हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन डिस्कस होगा। इससे पहले 4.3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हम दो प्लेलिस्ट बना चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पोलिनोमियल्स। आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 के डिस्कशन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है हमको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब देखना है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसका रूट जो है रियल है तो हमको रूट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि जो रूट है वो रियल है, इमेजिनरी यानी कि रूट जो है वो रियल है। तो हम सबसे पहले डी निकालते हैं। अगर डी पॉजिटिव आए, पॉजिटिव या जीरो है, तो हम बोलते हैं जो इक्वेशन का रूट है वो रियल है। अगर डी लेस देन जीरो है तो हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका रूट जो है रियल नहीं है। तो हमको कब निकालना है, जब रूट रियल हो तब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर डी लेस देन जीरो हो तो इसको इग्नोर करना है, बस लिख देना है रूट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या रूट इज नॉट रियल। ओके, तो हमको गिवन है 2x² - 3x + 5। इसके लिए हम डी निकालते हैं। तो डी इजिकल टू क्या होता है, b² - 4ac। ओके, तो b कितना है यहाँ पे 3 है, 3 के² - 4ac। आप a कितना है 2 है और c कितना है 5 है। जब आप ऐसे कहते हैं तो d कितना आता है -31, यानी कि d जो है वो लेस देन जीरो है। जब लेस देन जीरो है तो क्या रूट इसका रियल नहीं है, यानी कि इसका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप 11th में जाइएगा ना, तब आपको इसके बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ पर लिख दीजिएगा रूट इज नॉट रियल या रूट इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है 3x² - 4√3x + 4। इसको सॉल्व करने से पहले, एक्स का वैल्यू निकालने से पहले हम चेक करेंगे रूट जो है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो हम निकालते हैं डी, तो वैसे निकालेंगे b² - 4ac करके। अगर यहाँ पे देखते हैं जब निकाले हम b² - 4ac तो डी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब डी जीरो हो गया तो रूट क्या होता है, एग्जिस्ट है। अच्छा बताइए कंडीशन, जब डी जीरो हो गया इसका मतलब आप क्या समझते हैं। जब डी जीरो हो गया इसका मतलब हो गया जो रूट है ना, उसका जो दो वैल्यू आएगा, दो इक्वेशन, दो रूट आएगा वो सेम ही होगा। यानी कि डी का जो जीरो आ गया तो यहाँ पे देखिए 4√3 6, रूट 3/6 है ना, तो सेकेंड रूट जो है 4√3 6 ही होगा। ठीक, ये दोनों सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे रूट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स का रूट क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। कुछ बच्चे यहाँ b² - 4ac का रूट डी लिख रहे होंगे, तो आप सही लिख रहे हैं, वो भी सही है। ठीक, बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है हमको 2x² - 6x + 3। और यहाँ से पहले हम डी निकालेंगे। तो डी कितना आ गया मेरा 12 आ गया। डी ग्रेटर देन जीरो, रूट इज एग्जिस्ट। जब रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम रूट निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर डी डिवाइडेड बाई 2a। अब जब यहाँ बी ए सी का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका दो वैल्यू आएगा। यहाँ पे 3 प्लस √3/2 और सेकेंड 3 माइनस √3/2। ओके, आ गए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहाँ पे एक अननोन है के टर्म में, वहीं के फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब रूट जो है इक्वल है। रूट क्या है, रूट इक्वल है। आपको अच्छा बताइए, आप रूट इक्वल का मतलब क्या समझते हैं। रूट इक्वल का मतलब हो गया डी उसका क्या हो गया, डी जीरो हो जाएगा। ठीक, रूट इक्वल मतलब डी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया b² - 4ac इज इक्वल टू जीरो। यहाँ b कितना है आपका, b आपका k है। यहाँ पे देखिए b कितना है, k है। तो k² और k² - 4a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, यानी k इज इक्वल टू +- 2√6 हो जाएगा। ठीक,
रूट इक्वल का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रहेगा, तब आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 + 6। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे रूट इज सेम, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करेंगे और 4ac से इक्वेट करेंगे। यहाँ पर के का वैल्यू आ जाएगा 0 और 6, यानी के का वैल्यू 0 हो या 6 हो तब जाकर रूट जो है सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ठीक, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है और इसका एरिया गिवन है। इसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स बड़ा है, यानी कि ब्रेथ भी होगा और लेंथ जो है 2 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू भी होगा ना। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है और किसी और के पास 10 रुपया है, तो आपसे वो कितना गुना है, 2 गुना है। तो वैसे ही ब्रेथ लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है, यानी कि ब्रेथ भी है और लेंथ कितना होगा 2 भी होगा। अगर ब्रेथ आप 4 भी लेंगे तो लेंथ 8 भी होगा। ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे शेप क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, ब्रेथ कितना है बी है, तो इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा 2 भी गिवन है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 800 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। एल हम कितना है मेरे पास, एल 2 भी है यहाँ पे। अब ब्रेथ कितना है बी है, इजिकल टू 800। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ बी का वैल्यू 20 आ जाएगा, यानी कि ब्रेथ हम मेरा यहाँ निकल गया, ब्रेथ कितना हो गया 20 हो गया। जब ब्रेथ 20 हुआ तो लेंथ क्या होगा, टू बी की जगह रखेंगे ना, यहाँ पे बी की जगह हम 20 रखेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो डिटरमाइन कीजिए, मतलब फाइंड आउट करना है कि कोई लड़का है जो दो दोस्त का एज जो है, एज का सम कितना है 20 ईयर्स। 2 दोस्त है उसका एज का सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले दोनों का एज का प्रोडक्ट जो है कितना था 48, ठीक। हाँ, अब अच्छा समझाते हैं। 2 दोस्त हैं, ठीक, 2 दोस्त का एज का सम कितना है 20 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स है। अब 4 साल पहले, यानी कि ए का जो एज है वो प्रेजेंट एज है, बी जो है वो प्रेजेंट एज है। तो इस एज से 4 साल पहले, यानी कि A-4 और B-4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है गुना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि अभी जो है दोनों दोस्त का एज क्या है, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, तो प्रेजेंट एज आप यहाँ एज्यूम कर लीजिए, ए फ्रेंड है बी फ्रेंड है, ए नाम है बी नाम है। ए का एज कितना है x ईयर्स, जब ए का x ईयर्स है तो सेकेंड का क्या हो जाएगा 20 - x। अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाते होंगे ना, इसके पहले वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे आपको y लेना होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको सिंपल लाना है, तो हम ए का x ईयर्स लिया, सेकेंड का क्या हो जाएगा 20 - x ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले एज ऑफ फ्रेंड, ए फ्रेंड कितना हो जाएगा x - 4, यानी कि इसकी एज है ये प्रेजेंट एज है, इससे 4 साल पहले, तो x - 4 हो जाएगा ना। उसके बाद एज ऑफ बी फ्रेंड, बी का एज कितना हो जाएगा 20 - x, उसका प्रेजेंट है, -4 करेंगे तो उसका 4 साल पहले का एज निकल जाएगा 16 - x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है मुझको दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है, तो x - 4 इंटू 16 - x हो जाएगा, ये कितना है 48। और जब आप ब्रैकेट यहाँ ब्रेक कीजिएगा तो आपको ऐसा आएगा 16x - x स्क्वायर - 64 + 4x = 48। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा x स्क्वायर - 20x + 1 1 2, ये हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना तो हमको चेक करना होगा कि ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है भी या नहीं। हम डायरेक्ट जो है एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हम बोला है क्वेश्चन सही है कि नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। दी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, -44, यानी कि डी लेस देन जीरो। जब डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब एज क्या है, रियल नहीं है। जब एज रियल होता है या रियल नहीं होता है, एज तो रियल होता है ना, तो हम लिख सकते हैं दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। डी लेस देन जीरो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप समझ गए होंगे कि जो है सिचुएशन वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डी जो है लेस देन जीरो है और ये जो एज है वो रियल नहीं आएगा। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन में है हमको कोई पार्क है रेक्टेंगुलर शेप का, पार्क का किसका, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक। उसका पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको दो चीज़ पता होना चाहिए। क्या क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी कितना है मेरे पास, 80 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी रखेंगे, यहाँ एल प्लस बी के वैल्यू में आ जाएगा, एल प्लस बी इजिकल तो कितना हो जाएगा, 40। ओके, यहाँ पे एक एल निकाल लेंगे, 40 माइनस बी, और उसको बोलेंगे इक्वेशन 1, ठीक। अब एरिया गिवन है हमको, क्या गिवन है हमको, एरिया गिवन है ना, यहाँ पे इसको लिख लिया इक्वेशन 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमको आगे क्वाड्रेटिक में बी के टर्म में बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400। अब बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 को हम चाहेंगे तो हम एक्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके, ठीक। तो इससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ये सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो ये एग्जिस्ट करता है। डी इजिकल टू जीरो है, डी इजिकल टू जीरो का मतलब हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक। डी जीरो मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जो रूट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे यस इट इज़ पॉसिबल, और बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 क्या हो जाएगा, बी माइनस 20 का होल स्क्वायर, बी इजिकल टू 20 मीटर, यानी कि लेंथ जो है 20 है, ब्रेथ 20 है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन जो है आप डिस्कशन जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक। आप अगर ऐसे ही डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और अभी हम दे रहे हैं सॉल्यूशन आपको। इसके बाद हम अच्छे से चैप्टर वाइज कंसेप्ट शेयर करेंगे और अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे पढ़ने के लिए। ओके, बाय बाय।